सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पिक्चर के साथ, चित्रों के साथ, ताकि आप चित्र देख करके जो प्रश्न हो उनको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं और आप लोगों से विनम्र जो है अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है और उसके क्या आंसर होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। प्रश्न हमारा कि चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चित्र आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाया दिया जा रहा है। ये हमारा चित्र है। इस चित्र में देखिए कि ये किसका चित्र है। चित्र का अध्ययन करना है और इसमें आंसर देना है। तो चित्र आपके सामने है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर है, दूसरा तरफ जो है एसिटिलीन जो है जनरेटर है। तो आपका जो है प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कहता है कि क्या यह लो प्रेशर या हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम है। दूसरा है कि पार्ट ए और पार्ट की पहचान करें कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। तो देखिए चित्र को देखने के बाद पता चलता है कि यह हमारा लो प्रेशर सिस्टम है। हमारा जो पहला प्रश्न है क्या यह लो प्रेशर या हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम है, तो यह हमारा लो प्रेशर जो है आपका गैस वेल्डिंग सिस्टम है, क्योंकि लो प्रेशर में ही हम एसिटिलीन जनरेटर का उपयोग करते हैं और वहाँ पे जहाँ पे हमको कम मात्रा में एसिटिलीन की खपत होती हो वहाँ पे हम एसिटिलीन जनरेटर से ही प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न के आधार पर इसका सही आंसर होगा कि यह लो प्रेशर सिस्टम है। अब पहचान करेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी है क्या। तो पार्ट ए आपका एसिटिलीन जनरेटर है और पार्ट बी आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि सबसे पहले यह लो प्रेशर सिस्टम है और जो चित्र में पार्ट ए दिया गया वो हमारा एसिटिलीन जनरेटर है और पार्ट बी हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न आपका है कि चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आप सबसे पहले फिगर को देखिए। फिगर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। फिगर में देखिए कि दो ठो सिलेंडर को दर्शाया गया है। एक छोटा ए हमारा जो देख रहे हैं कि आपका छोटा सा सिलेंडर है और बी हमारा उससे थोड़ा लंबा सिलेंडर है। तो दो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर देख रहे हैं कि एक जो है हॉज पाइप से जुड़ा हुआ है। इसका जो सिलेंडर जो भाल्व में से हॉज पाइप जुड़े हुए हैं और यहाँ आकर के आप देख रहे हैं कि जहाँ फ्लेम बनाया जा रहा है। तो अब पहचान करेंगे कि हमारा ए सिलेंडर कौन सा क्या है, ये कौन सा सिलेंडर है और पार्ट बी में जो सिलेंडर दिया गया है ये कौन सा सिलेंडर है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो प्रश्न पहला क्या कहता है कि क्या यह लो प्रेशर या हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले यह जो है हाई प्रेशर सिस्टम है। दूसरा, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम में हम एसिटिलीन जो है जनरेटर में तैयार नहीं करते हैं, हम सिलेंडर में भरकर उसका यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर दो सिलेंडर दिखाया गया है। ए हमारा जो है एसिटिलीन सिलेंडर है और बी मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमेशा पहचान कीजिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो वो हाइट होता है वो थोड़ा एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा लंबा होता है। मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि एसिटिलीन सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर मैं आपके स्क्रीन पर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ये है, इस आंसर का जो अध्ययन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चित्र में दर्शाए गए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की पहचान कीजिए। कह रहा है कि चित्र में जो आपका
यहाँ जो 3 ठो फ्लेम दिया गया है, ये कौन सा फ्लेम है इसकी पहचान करना है। तो देखिए आपका ए में एक जो है, इसमें देख रहे हैं कि जो इनर का, इसका अंदर का, इसमें 2 ठो कोण देखिए बनता है। एक को कहते हैं इनर कोण, जो अंदर में बन रहा है। अंदर में जो कोण हमारा बन रहा है उसको इनर कोण कहते हैं। जो आपका अंदर में बन रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको ये करके बताऊंगा टिक लगा करके। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा इनर कोण है, जो अंदर में है ये मेरा इनर कोण है, और ये मेरा आउटर कोण है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा आउटर कोण हो गया। आउटर कोण बनाइए। तो जो इनर कोण है, इनर कोण देख रहे हैं कि आप लंबा बन रहा है, इनर कोण लंबा है। और आउटर कोण जो है ये देख रहे हैं कि ये क्या है, फैला हुआ नहीं है, ये आपका फैला हुआ नहीं है। तो देखने से आपको पता चलेगा कि ये जो इनर कोण है वो फैला हुआ नहीं है। तो जिसमें फैला हुआ रहता है, देखिए नीचे जो सबसे सी नंबर का देखिए, ये क्या हो रहा है कि ये फैल रहा है। और बी देखिए ये क्या है, इसका आउटर कोण जो है ये लंबा है। ये देखिए ये, तो ए नंबर का जो देख रहे हैं आप, इनर कोण इसका लंबा होता है, तो समझ जाइए कि ये कार्बोराइजिंग फ्लेम है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि आपका एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। बी में आप देख रहे हैं कि आपका जो है इनर कोण जो इसका बन रहा है, ये आपको ए की अपेक्षा, हमारा जो ए की अपेक्षा जो है ये थोड़ा इससे छोटा बन रहा है, इसलिए ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम है। उसके बाद जो फ्लेम जलता है वो देखिए दिखाया गया है इसमें। अंदर से देखिए फ्लेम जो जल रहा है वो एक जो है रेसे रेसे की तरह जलता है ये। उसके बाद सी में देखिए तो इसका जो इनर कोण है वो बहुत छोटा होता है। तो ये जो फ्लेम है सी का, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। बी में हमारा जो है न्यूट्रल फ्लेम है, मीन्स 50% जो है आपका एसिटिलीन गैस रहेगी और 50% जो है आपका ऑक्सीजन गैस रहेगी। तो 3 तरह का फ्लेम दिखाया गया है। पहला वाला जो मैंने बताया, देख रहे हैं कि इनर कोण से हम पहचान करते हैं, जिसकी इनर कोण लंबी होती है वो हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। जिसका इनर कोण जो है सबसे छोटी होगी वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी, और जिसका ना लंबी होगी ना छोटी होगी वो हमारा न्यूट्रल फ्लेम होगी। तो 3 तरह का फ्लेम आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो ये ए नंबर का आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, बी न्यूट्रल फ्लेम और सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि चित्र में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के इनर रिड्यूसिंग जोन को कौन प्रकट करता है। अब आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए ए बी सी, यहाँ पे 3 ठो दिखाया गया है जोन। तो आपको 3 जोन में ये इनर रिड्यूसिंग जोन कौन प्रकट करता है। तो देखिए इसके अंदर का भाग जो सी वाला है वो हमारा इनर रिड्यूसिंग का भाग प्रकट करता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा सही आंसर और करेक्ट आंसर होगा। तो सी मेरा सही और करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया को तब एक्सोथर्मिक कहते हैं जब वह हीट को उत्पन्न करती है, और रासायनिक प्रतिक्रिया को तब एंडोथर्मिक कहते हैं जब वह हीट को सोख लेती है। तो जब देखिए हीट को उत्पन्न करेगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जब हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। इसका आंसर हम आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से देते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो है कि आपको मैंने 3 प्रकार का फ्लेम दिखाया था। अब ये तीनों फ्लेम का क्या काम है और किस
जो है वेल्डिंग में हम इसका यूज करते हैं, ये मैं आपको दिया हूं ताकि आप देख करके अच्छे से समझ लें और इसको जो है नोटबुक में उतार लें। तो देखिए आपका न्यूट्रल फ्लेम है, इसकी जो है विशिष्टताएं ये होती है कि ब्लो पाइप में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, फ्लेम में संपूर्ण ज्वलन हो जाता है और धातु ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इस फ्लेम का प्रयोग अधिकतर धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है, अर्थात जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। सेकेंड में आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसमें एसिटिलीन से अधिक ऑक्सीजन होती है, धातु पर ऑक्सीडाइजिंग प्रभाव होता है जो कि ब्रास वेल्डिंग या ब्रेजिंग में जिंक या टीन के वाष्पीकरण को रोकता है। इसका प्रयोग फेरस धातुओं को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फेरस धातुओं की ब्रेजिंग और ब्रास की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब फेरस मीन्स जिसमें लोहे का अंश हो, वो हमारा फेरस मेटल होता है, और जिसमें लोहे का अंश ना हो उसको हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तीसरा देख रहे हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसमें ऑक्सीजन से अधिक एसिटिलीन होती है। जो है स्टील पर फ्लेम का कार्बोराइजिंग प्रभाव होता है जिससे हार्ड, ब्रिटल और कमजोर वेल्ड बनता है। इसका प्रयोग स्टीलाइटिंग या हार्ड फेसिंग स्टील पाइपों की जो है लिंड वेल्डिंग और फ्लेम क्लीनिंग के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे फ्लेम के प्रकार, उसकी विशिष्टताएं और उनका प्रयोग। तो आज मैं आप लोगों को जो भी बताया उसको बढ़िया से अध्ययन करें और नोटबुक में उतार लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसी तरह इसका लाभ उठाते रहें।